हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम मैनेजमेंट में ही स्टाफिंग के अंदर एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। लाइक किसी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, किसी को कम असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। लाइक होता है ना कि लाइक पेशेंट की एक्यूटी पे बेस्ड। हाँ, तो उसी के हिसाब से एक्विटी मतलब लेवल ऑफ़ केयर उनको चाहिए या फिर जो भी डिपेंडेंसी है उनकी। तो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुपिंग पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर नर्सिंग केयर रिक्वायरमेंट। मतलब जितना अमाउंट ऑफ नर्सिंग केयर उनको चाहिए या जिस कॉम्प्लेक्सिटी की नर्सिंग केयर चाहिए, उसके हिसाब से अगर हम पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं तो हम उसे पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन एक जो सिस्टम है जो सब जगह फॉलो होता है वो है जिसमें हम 5 लेवल सिस्टम देखते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो इसमें क्या होता है ना, अलग अलग जो फ़िलासफ़र्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग सिस्टम्स दिए थे, जिसमें हम जो फॉलो करते हैं वो ये है। वॉस्लर 1972 में इन्होंने दिया था। इन्होंने कैटेगराइज किया था पेशेंट को 5 कैटेगरी में। जो सबसे पहली कैटेगरी थी सेल्फ केयर, या फिर इसको हम लेवल 1 भी कह सकते हैं। इनमें क्या होता है ना, ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनको सेल्फ केयर या बहुत ही मिनिमम केयर की ज़रूरत होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत ही कम लेवल की नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। नर्सिंग इंटरवेंशन बहुत कम चाहिए थे, लेकिन इनको कंटिन्यूस क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी। एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं ऐसा पेशेंट जिसका वाइटल स्टेबल हो और सोशियोलॉजिकल स्टेटस सही हो, आईवी फ्लूइड्स चल रहे हो, और बाकी उसके जो भी लैब रिपोर्ट्स हैं वो सब ठीक हो, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग वो खुद से परफॉर्म कर पा रहा हो। इसके बाद आता है लेवल 2 या फिर कैटेगरी 2, जिसको हम कहते हैं, जिसको मिनिमल असिस्टेंस या फिर इंटरमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है या मॉडरेट केयर की ज़रूरत होती है। इनमें वो पेशेंट आते हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट तो चल ही रहा होता है और इनको थोड़ा बहुत मेडिकल केयर की भी ज़रूरत होती है। एक दिन में अगर 3 घंटे भी केयर करें, 3 से 4 घंटे, तो इनके लिए इनफ होता है। लाइक इनको अगर आप एक दिन में 1 घंटा एक टाइम दो, जैसे मॉर्निंग में 1 आवर, फिर इवनिंग में, फिर नाइट में, तो दैट इज़ इनफ। इसमें आप लिख सकते हो कि ऐसे पेशेंट्स एग्जांपल में डाल सकते हो जिनको थोड़ी बहुत एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में हेल्प चाहिए, आईवी थेरेपी चल रही हो, आर्टीरियल लाइन चल रही हो, वाइटल स्टेबल और साइकोलॉजिकल स्टेटस भी स्टेबल हो। इसके बाद आता है लेवल 3, जिनको इंटरमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। ऊपर वाले में जैसे हमने मिनिमल केयर किया था ना, तो इधर इंटरमीडिएट केयर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक इनको केयर की ज़रूरत होती है। लाइक 5 to 6 आवर्स ऑफ असिस्टेंस इनको चाहिए होती है, मॉनिटरिंग चाहिए होती है क्लोज काफ़ी, और नर्सिंग केयर्स की भी इंटरवेंशन चाहिए होते हैं। उसके बाद आता है आप इसको एग्जांपल में डाल सकते हैं ऐसे पेशेंट जो कि ऑटोथेरेपी पे हो या फिर जिनको चेस्ट ट्यूब इंसर्शन हो, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आते हैं मॉडिफाइड इंटेंसिव केयर, यानी ऐसे पेशेंट जिनको आईसीयू की ज़रूरत हो या कंप्लीट इंटेंसिव केयर की ज़रूरत हो, फ्रीक्वेंट क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत हो, एक दिन में 7 से 8 घंटे की आपको क्लोज सुपरविज़न देने ही देने पड़े, और जैसे सीवीपी लाइन वाले पेशेंट्स हो गए तो उनका आप एग्जांपल में डाल सकते हो। कैटेगरी 5 जो हाईली इंटेंसिव केयर रिक्वायरमेंट है, जिनकी या फिर जिसको हम कह सकते हैं आईसीयू बेस्ड क्रिटिकल केयर जिनको चाहिए होती है, राइट। इनको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है, 10 to 14 आवर्स की केयर की ज़रूरत होती है। अनस्टेबल वाइटल्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल में डाल सकते हो आप। पैरालाइज या कोमाटोज पेशेंट होते हैं जिनकी लेबोरेटरी वैल्यू फंक्शन भी सही नहीं होता है, इलेक्ट्रिकेटी रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन से एटसेट्रा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये बहुत इजी था। हमने आज देखा पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ब्रेसलर के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था पेशेंट को, और उनकी हेल्थ नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। और फिर हमने देखा कि किस किस को किस किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी और नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। हमने उसके हिसाब से पेशेंट को कैटेगराइज किया और उनको हम उसी हिसाब की नर्सिंग केयर देंगे। थैंक यू।